सुबह रहना नहीं तो जेने घाटो बंदी तेने सु बैंड वेस चलना। अच्छा और एक बड़ू झाकसा टाइप को खावा पारे अच्छा, वो आप ही आपको दिखाया मुझे दिख रहा है। हाँ, वो पास हो को दिखाई मुझे तो दिखाई देता देवता को दिख रहा था। हम्म, अब देवता का काम मीन है कि भद्रकाली मीन है, हम्म, घाट बंधन तो उसका है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग होंगे स्वस्थ और मस्त। तो आज हैं हमारे बीच में माँ भद्रकाली के उपासक और देवमाली श्री देव प्रसाद बहुगुणा जी, जो कि माँ भद्रकाली के देवमाली हैं और जो कि जब माता रानी अपने गर्भगृह में विराजमान रहती है तो जो उनकी गद्दी होती है मुख्य थान मोल्डा में लगती है, जो कि हमारे बीच में है। और आज जो है हम आप लोगों ने जो हमसे प्रश्न पूछे थे कि माँ भद्रकाली को लेकर के जो कुछ प्रश्न थे और हमारी संस्कृति महाराज जी इस समय जो है थोड़ा सा जो है अब लोग भूल रहे हैं अपनी संस्कृति को। धीरे धीरे जो है बाहर के जो संस्कृति है, कल्चर, धर्म वगैरह वो जो है हमारे रवाई में आ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले तो महाराज जी को प्रणाम। जय माँ भद्रकाली, जय माँ जय नाग देवता। तो महाराज जी, सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि जो माँ भद्रकाली है ये जो है पूरे रवाई की अभिष्ठात्री देवी है और पूरा रवाई मुलुक जो है इनको मानता है। जगत विख्यात है। हाँ, मैं तो मानूँ तो विश्व विख्यात भी कह सकता हूँ। पूरे भारत में जो है इनका नाम है। लेकिन माता रानी उनके नाम के आगे जो है भद्र है और भद्रदन काली। अगर संधि विषय विषय करें हम तो माँ भद्रकाली को हम किसका रूप माने? माँ सती का, या फिर कोई जोगणी थी, या फिर माँ लक्ष्मी थी, या फिर स्वयं काली थी? देखिए, जी सबसे पहले मैं माँ भद्रकाली को नमन करते हुए, अपने इष्ट नाग देवताओं को नमन करते हुए, भैरव देवता अपने कुल देवताओं का नमन करते हुए, और आप चौहान जी 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 आपका स्वागत एवं धन्यवाद बिल्कुल करते महाराज हुए, जी। जो कि आप पता नहीं कहाँ से आप भटकते भटकते अभी जो है माँ भद्रकाली के नाम से जो है जी मूल थान में पहुँचे हैं। जी तो सबसे पहले आप यजमान के रूप में आपका स्वागत है बिल्कुल महाराज और जी। धन्यवाद है। आप वैसे भी चौहान माँ भद्रकाली और नाग देवताओं के वजीर हैं। जी बिल्कुल हम क्योंकि यहाँ पर जो उत्पत्ति हुई है जब, जी तो यहाँ पर चौहान लोग रहते हैं। जी जी हम भी तो नागवंश से हैं। हाँ, तो नागवंशी चौहान जो है जी इष्ट नाग देवताओं के जो है मुख्य जी जी रूप माने जाते हैं। बिल्कुल क्योंकि चौहानों के रूप में जो है हमारे नाग देवता बिल्कुल दिखते हैं। जी जी अगर कोई वजीर का बल दर्शन हो गया हाँ तो समझो कि नाग देवताओं का दर्शन हो गया। बिल्कुल। तो तो महाराज जी आपने ये तो जो आपने प्रश्न किया है जी शक्ति का कि भद्रकाली किस रूप में है, जी किस रूप से या किस नाम से जाने जाते हैं, जी ये महाशक्ति रूप है। जी भद्रकाली एक महाशक्ति रूप है। जी इसके जो है 3 गुण हैं। जी त्रिगुणात्मक शक्ति है ये भद्रकाली। बिल्कुल महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, बिल्कुल बिल्कुल ये प्रभु 3 जो रूप हैं, जो ये नाम, ये गुण युक्त जो नाम है, ये बहुत बिल्कुल महाशक्ति रूप में है। तो ये त्रिगुणात्मक शक्ति भी मानी जाती है भद्रकाली। और भद्रकाली जो इसका नाम पड़ा है, ये बाण भद्रा होती है। बाण भद्रा एक दोष होता है जी शास्त्र अनुसार। भद्रा एक दोष है। जिस समय जिस लगन में किसी की उत्पत्ति होती है या जन्म होता है, जी इंसान का जन्म होता है, तो वो बहुत, हम कहते हैं, एक तेज दृष्टि, जी बहुत शक्ति दृष्टि की मानी जाती है। अगर कोई लड़की बल भद्रा में अगर किसी का जन्म हुआ है तो कोई कम शक्ति नहीं मानी जाएगी। बिल्कुल तो इसी प्रकार जो है माँ भद्रकाली जब उत्पत्ति हुई है तो ये भद्रा में हुई है। जी बोलते हैं कभी कभी कि भद्रकाल लग गया है। हाँ, जी भद्रकाल। वही। हाँ, काल में समय, जी जी काल में समय, हाँ तो भद्र और और काल। काल उस भद्र, समय जो हाँ, जन्म ले हाँ, वो भद्रा है। जो समय है, जी तो उस समय का जो जन्म ले रखा है, ये बहुत महाशक्ति रूप में इसका जन्म हुआ है। बिल्कुल और इसका जो जन्म लेने का उद्देश्य है अधर्म का नाश। बिल्कुल प्रभु अधर्म का नाश करने के लिए जो है महाशक्ति का बिल्कुल आना, जन्म हुआ था। जन्म हुआ था। और जब देवताओं पे संकट आया था जी तो उस समय जो है भद्रकाली का आह्वान किया गया था। और जब गर्व वाली बात आती है, अधर्म, जी प्रश्न उठता है
राजा दक्ष। जी। राजा दक्ष बहुत अहंकारी राजा था। थे। अहंकारी राजा था ना। जी। तो उसने जब सती का जो है अपमान किया था, सती का, बिल्कुल। तो उस समय जो है शिव जी जो है, शंकर भगवान बहुत रुष्ट हो रखे थे। जी। तो उन्होंने वीरभद्र का रूप लिया। उन्होंने जो है वीरभद्र की उत्पत्ति की, जी। रूप नहीं लिया है। जी जी, उत्पत्ति, हाँ, अपनी जटा से। हाँ, उसको संगार करने के लिए जो है जी। वीरभद्र का जो है पहले आह्वान किया गया है। जी। तो जो पहली जटा जो है शिव जी ने जो है पहाड़ पे लगाई है जी। गुस्सा से, जी। क्योंकि विकराल थे। जी। तो पहली बार जब वीरभद्र की उत्पत्ति हुई है, जी। फिर उसके लिए जब जो आदेश किया गया है, उसने बोला मुझे क्या आदेश है, क्यों मेरे को जन्म दिया है जी। जी। और क्यों मेरे को आह्वान किया है। तो शिव जी ने बोला है कि राजा दक्ष को जो है संगार करना है, ये अधर्म का नाश करना है, ये गर्व का चूर करना है, क्योंकि इसके अंदर घमंड था। तो जब वीरभद्र की उत्पत्ति हुई तो वीरभद्र की नहीं चली, जी। उसकी शक्ति जो है विष्णु ने बांध दी थी। जी। तो विष्णु जो है राजा दक्ष का आराध्य गुरु था बिल्कुल। और वचनबद्ध था कि मैं पूर्ण रूप से बल तेरी रक्षा करूंगा, जी। जी। राजा दक्ष की। हम्म। तो जब राजा दक्ष को जो है संगार का समय आया, तो वीरभद्र जैसे संगार करने के लिए चला है, वैसे जो है विष्णु ने अपनी शक्ति से माँ भद्रकाली को, वीरभद्र को बांध दिया था। अच्छा, हाँ, वो भी देखा है हमने। वीरभद्र को बांध दिया था अपनी शक्ति से, उस पर बेड़ी लगा दी थी। बेड़ी मतलब बंधन। जी। तो वहाँ पर जो है शिव, शंकर और विष्णु ये अपने में एक हैं, जी। एक हैं, ये कभी युद्ध नहीं करते हैं, बिल्कुल। लेकिन एक दूसरे की शक्ति का जो है आदर सम्मान करते हैं। सम्मान करते हैं। जी। ये बराबर युद्ध नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। तो शक्ति रोकी गई थी। तो शिव जी जो है बहुत विकराल थे। उन्होंने बोला मेरी शक्ति को रोका गया, अब मैं क्या करूं। तो उसने जो है और विकराल होकर जो है दूसरी जटा निकाली। तो दूसरी जटा जब पटकी पहाड़ पे, जी। तो वहाँ पे भद्रकाली का जन्म हुआ है। जी। जी। जी, यहीं से माँ भद्र का, तो वहाँ पे भद्रकाली का जन्म हुआ है। अलग अलग समय, अलग अलग संकट जब आए हैं, जी। जी। समय के अनुसार यह भद्रकाली किसी न किसी रूप में, उसकी शक्ति नाम है ना, बिल्कुल प्रभु। शक्ति का जो है कहीं ना कहीं बिल्कुल प्रकट होना जरूरी था। जी। जी। क्योंकि शक्ति के बिना किसी भी अधर्म और राक्षसों का संगार नहीं हुआ है। हाँ, शक्ति के बिना, और शक्ति के बिना ना, वो चाहे मानव हो चाहे देवता हो, शक्ति के बिना एक वो अधूरा है। जी। पत्ता भी नहीं हिलता है। अधूरा है। पत्ता पे अगर शक्ति है हाँ। तो पत्ता हिलेगा, तो और नहीं है तो कुछ नहीं है। अभी हम बात करें महाराज जी, आपने तो प्रश्न का तो उत्तर एकदम पूरे शास्त्र अनुसार दे दिया हाँ है। बिल्कुल, ये तो हाँ। शास्त्र अनुसार है। तो उत्तराखंड में जो है माँ भद्रकाली जो मोल्डा से है, जो यहाँ की भद्रकाली, इनका जो है पूरे उत्तराखंड में नाम है और विख्यात है। बिल्कुल। तो उत्तराखंड में अब धीरे धीरे जो है डोलियाँ बनाई जा रही है भद्रकाली माता की। तो मैं तो मानता हूँ कि मूल भद्रकाली यही है, मूल भद्रकाली और इनमें जो है जितनी शक्ति इनमें है उतनी मैंने आज तक कभी देखी भी नहीं है। देखो भद्रकाली का जहाँ तक हिसाब है, जी। भद्रकाली बहुगुणा वंश की कुल देवी है। जी। जी। कुल देवी है जी। ये, स्पेशली बहुगुणाओं की कुल देवी है। जी। तो हमारे जो बुजुर्ग चले थे बोलो, पहले इनके साथ जो है ये काली रूप में चली थी। जी। काली रूप में चलते चलते जो है इसने जन्म लिया। फिर यहाँ पर ये भद्रेश्वर पर्वत, जी। जी। बादराएं का डांडा, ये जी। जी। ये माया ओडार ऊपर दिख रहा है। ये इस तरफ है जो, हाँ, जी, ये माया ओडार है ऊपर। हाँ, इस तरफ भी है एक हाँ, पत्थर। आओ आओ दिखाता हूँ, उसमें दिखाएंगे ये ऊपर। इस तरफ देख, ये चट्टान टाइप का। चट्टान है इस तरफ। ये दिख रहा, दिख रहा माया ओडार, इसको देखो। बिल्कुल। ये यहाँ पे, अच्छा ये है, ये है, ये वाला, ये है माया ओडार। यहाँ पर जो है ये भाद्राएं का डांडा थोड़ा बगल में है। ये इधर इधर ये टॉप, इस पेड़ के ये टॉप दिख रहा है ऊपर। ये भाद्राएं का डांडा है, यहाँ माया ओडार है। ये माया ओडार है। अब आप बैठिए। वहाँ का नाम पड़ा है कि ये कोई कम माया नहीं है। जी। भद्रकाली उत्पत्ति इस माया ओडार में हुई थी। और भादराई जो डांडू, भाद्राएं को डांडू, भाद्राएं का डांडा यानी कांठी, हाँ बिल्कुल। तो उसी के समीप ये माया ओडार है। जी। तो यहाँ पर माया ओडार में जो है भद्रकाली की उत्पत्ति हुई थी। बिल्कुल। और इस उत्पत्ति के कारण जो उसी डांडे में जो है भद्रकाली का मंदिर स्थापित किया गया है।
अच्छा, यहाँ पे उत्पत्ति हुई और वहाँ जो है- मंदिर भी है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो मंदिर तो भी है। हमने देखा, वीडियो भी थी हाँ, आपके। जन्मभूमि भद्राई। भद्रकाली की जो है उत्पत्ति जन्मभूमि जो है भद्राई मानी जाती है। जब मोल्डा में उत्पत्ति हुई थी। अब ये समय का कोई हिसाब नहीं कितना समय हो गया, क्योंकि राजाओं के समय में हाँ बिल्कुल, बहुत पुराना समय हो जब गया है। टिहरी में ओहो, ये तो बाद के बाद मंदिर के समय राजा के टीरी ने राजा ने जो है के मंदिर पहले लगाया। तो हो। उससे पहले जो है ये जन्म हो गया है। जी, कई समय तक जो है ये पत्थर के नीचे रही है माता रानी माता रानी। यहीं पर या दो ऊपर? पत्थरों के पास यहीं जी जी जब मूर्ति वो शंख घंटी और खड्ग दीपक और चंडी शास्त्र, ये 5 चीज़ें जो हैं, 5 वस्तुएं जो हैं माँ भद्रकाली की शक्ति के नाम से है प्रकट हुई है। तो माता रानी की जो खड्ग है, घंटी, शंख है, ये वो सब मंदिर में है, अभी तक है वही? बिल्कुल विराजमान है, मूल स्थान से बाहर नहीं जाती है। बिल्कुल प्रभु। ये इसका प्रमाण है कि वो 5 चीज़ें जो है यहाँ से अभी तक कहीं नहीं गई है। तो जो मतलब माया उड़ार है, वहाँ पे माता रानी साक्षात रूप में तपस्या करती थी। वहाँ पे जो है माँ शक्ति, देखो ना आपकी कितनी बड़ी लीला है कि हमारा जो बुजुर्ग है अर्जुन देव बहुगुणा, जी जो हमारा वंशज था, जी जिसके हम औलाद पीछे बहुगुणा लोग हैं, तो वो एक बार जो है जैसे जाते नहीं डांडे में लकड़ी के लिए या घास के लिए या कोई शिकार खेलने जाते थे, ऐसे करके जो है उस समय जो सभी लोग एक समूह के साथ जा रहे थे, तो माया ओडार के समीप और लोग आगे निकल गए और जो अर्जुन देव बहुगुणा जी हैं उनको जो है माता ने अपनी शक्ति से अपने बस में कर लिया था। अच्छा, और उस गुफा के अंदर प्रवेश करवा दिया। प्रवेश करवा दिया। अब जब प्रवेश किया तो वहाँ पे जाके उसकी जो है बाहर देखता है तो उसकी नज़र बंद हो जाती है। भीतर अंदर देखता है तो वहाँ पे चमत्कारी होगी जो भी होगी, माया है तो बिल्कुल माया ओडार, माया गुफा तभी तो उसका नाम पड़ा। हाँ माया। अब ऐसा करते करते उसकी जो है आवाज़ ही बंद कर दी कि अगर वो आवाज़ करता है तो लोगों को पता लग जाता है। तो 14 दिन तक जो है उस बहुगुणा जो हमारा वंशज है जी अर्जुन देव बहुगुणा जी, उन्होंने वहीं पे जो है माता की शक्ति से तपस्या माता के बस में उसकी तपस्या की होगी, जी जी पूजा अर्चना की होगी, बिल्कुल। और ताकि वो शक्ति बाहर आने के लिए सशक्त बनी। मतलब वो इस वैली की जो घाटी है, इस घाटी की जो है आराध्य अभिष्टात्री देवी बनना चाहती थी। हाँ, तो उसने एक पुजारी अपने बस में जो ले लिया बिल्कुल कि ये मेरे शक्ति से जब मेरे पास रहेगा और इसके हाथों इसके पास जब मैं बाहर निकलूंगी, हाँ माध्यम तो चाहिए ना, जी तो माध्यम बना अर्जुन देव बहुगुणा, जी क्योंकि हमारी भद्रकाली हमारी कुल देवी है, बिल्कुल उसने तो हमारे हाथ में आना था। बिल्कुल बिल्कुल। जब से हम जहाँ से चले वहाँ से भी हमारे साथ थी, यहाँ पहुँचे यहाँ भी हमारे हाथ में आ गई। अब वो उसकी बहुत बड़ी महिमा है। तो भद्रकाली जब उत्पत्ति हुई तो 14 दिन तक उसने तपस्या की है अर्जुन देव बहुगुणा जी ने, जो हमारे बुजुर्ग आपके थे, पूर्वज 15वें दिन जब पितराड़ा बोलते थे जब 13वें बोलते ना, हाँ कि अब मर गया तो कहाँ क्या करना है, अब हाँ उसका थोड़ा क्रियाक्रम कर दो, ये सलाह हुई। अच्छा तो 15वें दिन जब पितराड़े की तैयारी हुई क्रियाक्रम की, तो एक लड़की छोटी थी 8-10 साल 9 साल की, तो उसके मुंह में माँ भद्रकाली का वास हो गया और उसके मुख में बस गई। जैसे कार्यक्रम शुरू हुआ वैसे उसकी नज़र जो है इस साइड से इस साइड ऊपर माया डार के नीचे पड़ गई जी। बोला ऊपर से अर्जुन दादाजी आ रहे हैं। ये रंग बोल गए तुम? हाँ, ये बोल दिया था, ये बोल गई तो कि मतलब अर्जुन दादा आ रहे हैं, आने बाटी। अब सबने उसको झाड़ दिया कि अरे वो तो मर रखा है, उसका तो क्रियाक्रम कर रहे हैं, वो कहाँ से आएगा। उसने बोला कि सुआईगो यानी वो आ गया। तो सबने देखा जैसे वो नीचे आए वैसे औरंग नज़र पड़ गई, बिल्कुल कि वास्तव में तो लग रहा है कि अर्जुन बहुगुणा जी हैं। तब बोला कार्यक्रम रोक दो, अभी कार्यक्रम मत करो। तब जो है 2-4 आदमी जो है ऊपर चले गए, देखा तो हकीकत अर्जुन देव बहुगुणा जी थे। और उनके पास शंख घंटी खड्ग जो भी था माँ की शक्ति उसने अपने कोख में लाई रखी हुई थी, और ऐसा करके आवाज़ बंद थी और बोला चलो, यानी कि मौन धारण वो पहले माता ने जो है, ये हमारा माता का विधान है कि पहले मौन हो जाते हैं। जब वचन खुलता है, गद्दी का जब आदेश मिलता है हमको, तो इसका यही नियम है कि जब तक हमारा वचन नहीं खुलता है तब तक हम प्रमाणित नहीं माने जाते हैं। मौन धारण नहीं करना है, मतलब कि वचन उसके विधान के बिना नहीं बोल सकते।
वचन वहीं खुलेगा भद्राई में। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 9 महीने का व्रत होगा जो उसके नाम से उपासक बनते हैं। जो आजकल पोंटी में भी तो उनका बचाव जो है ऊपर ही हाँ, किया गया था। बचाओ वचन खोलना बोलते हैं उसको। हाँ तो हमने भी जो है 9 महीने का जब व्रत किया है, तो 9 महीने जो है माँ भद्रकाली के जन्मभूमि स्थल पे जो है वहीं पे वचन खुलता है बिल्कुल। और वहीं पे हमको गद्दी का ऑर्डर मिलता है। उसके बाद हम गद्दी में खुला बैठ बैठ सकते सकते हैं। हैं। उससे पहले हम गद्दी में नहीं बैठ सकते हैं। और नाते के बाद ते के पहले माने भी ना कि मतलब माने का मानते नहीं। भी नहीं है कौन है क्या है। जब वहाँ पे परिचय मिलेगा भद्रकाली क्या बोलती है, उस चीज़ को मैं अभी बखान नहीं करूँगा जी जी। क्योंकि वो गोपनीय है। हाँ वो तो गोपनीय, बचाओ तो गोपनीय जो ही ना बचाव भाई। होता है वचन खोलना, उसके जो वचन हैं वो गोपनीय है। गोपनीय उस चीज़ को मैं आपके चैनल के माध्यम से जी, वो नहीं दे नहीं बोले सकता हूँ। जाते, कुछ चीजें गोपनीय होती है। ऐसे मुझे कुछ याद नहीं है, हाँ। पर कुछ याद होगा भी हम्म, तो मैं उसको बोल नहीं सकता हूँ। हाँ वो तो उसी समय का विधान है जिस समय बिल्कुल बिल्कुल गद्दी का आदेश मिलता है। बिल्कुल। तो महाराज जी एक चीज देखा है मैंने, इस अयोध्या ठुड़िया तब वो कहीं ससुराल जाती है, उन पर माँ भद्रकाली का जो है अवतार होता ही होता है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, तो वो माँ भद्रकाली स्वयं होती है या फिर उनके गण होते हैं? किरण जी गण, जैसे शिव के गण है ना, जी जी वैसे माँ भद्रकाली की किरण है। जी जी जी। जैसे एक सूर्य है ना, हाँ सूर्य की। सूर्य बीच में गोल दिखता है जी लेकिन बाहर उसके किरणें हैं, हाँ उसका तेज बिल्कुल बिल्कुल। तेज तो छा ये जो रखा है। है माता रानी के माता रानी की तेज शक्ति है ये। जी इतना बिल्कुल। तेज है कि हर दिशा में छा रखी है। प्रकाशित है। हाँ, जहाँ पे हमारी ध्यान कोई भी होगी, ध्यान भाणजा जो। ध्यान भांजा लूंग हमारी जो भद्रकाली की लूंग वाली हम्म, तक भद्रकाली जो छाड़ो दर्शन जरूर जरूर दिए। दे ली। संकट विपत, ये संकट काल की भद्रकाली है। जब संकट पड़ा था देवताओं पे तब ये प्रकट हुई है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे गांव में दो है ना, यहाँ से एक पानी गांव से है और हाँ एक हाँ खांसी से, हाँ, दोनों पे जो है माँ भद्रकाली का बिल्कुल वास है। बिल्कुल बिल्कुल और बोलते भी है लोग कि जख ध्यान नहीं जाली तक भद्रकाली बिल्कुल बिल्कुल। जरूर। भद्रकाली की कृपा इतनी है कि जहाँ उसकी ध्यान है, चाहे भांजी भी होगी जी। तो वहाँ पे प्रकट हो सकती है। और जो उसको मानता है वो चाहे वो कहीं का भी है। तो तीसरा प्रश्न ये रखा है कि माँ भद्रकाली को तंत्र विद्या को लेकर के कोई प्रत्यक्ष प्रमाण हो? हाँ, ये तंत्र विद्या जो है ये भद्रकाली का मुख्य विधान है जी। और ये बहुत शक्तिशाली विधान है हम्म, जो इसका तांत्रिक विधान है। तो जब बल हमारा बुजुर्ग चला था कहाँ से, बंगाल से, अच्छा ये बहुत शुरुआत की बात बता रहा हूँ मैं। बिल्कुल। ये कथा हमारे बुजुर्गों द्वारा पीछे आई है हम्म कि वो बुजुर्ग जो है पहले जाति नहीं थी, भला हमारी हम्म। बहुगुणा जाति नहीं थी हमारी, क्या कईयों की नहीं थी, तो पहले तो ना थे पहले वो। जाति नहीं थी। हम्म, लेकिन वो बुजुर्ग जो है किसी स्पेशली लिस्ट से जो है नाम से प्रचलित था। हम्म, वो एक वैद्य नाम से जाना जाता था। जी और वो वैद्य कैसा था कि उसकी जो दवाई लगती थी वो माँ भद्रकाली की कृपा थी। जिस दवाई को बना देता है वो बिल्कुल जैसे बोलता वैसा ही होता। अच्छा। उसका एक तंत्र विधान मंत्र था। हम्म, तो पहले ये महाकाली के रूप में जो है उस वैद्य के साथ चली है। जी तो हमारा जो अमावस्या पक्ष का जो एक तंत्र विधान है भद्रकाली का विशेष चलता है। अगर अमावस्या के दिन भद्रकाली का तंत्र विधान चल गया कहीं, और काली यंत्र तो खैर बहुत विकराल यंत्र है, जी। इसको कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है। हाँ और करेगा भी वही जिसमें करेगा वही, क्षमता हो। हाँ, जिसमें क्षमता हो संभालने की। हम्म, तो हम तो चलो, हम तो एक छोटे सेवक हैं उसके, हम छोटे बोलेंगे। हम ज़्यादा महत्व नहीं देते अपने को क्योंकि हमको भद्रकाली का प्रसाद है और हम भद्रकाली को जो है मुख्य मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम उसके भक्त हैं, सेवक हैं। उपासक तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन कहने में तो उपासक ही बोलेंगे, हम उपासक नहीं, हैं। दादाजी थे मेरे, पिताजी रहे, और मैं भी जो हूँ 23 साल की सर्विस हो चुकी है उस 23 साल हो चुके हैं हाँ, आपको? 23 साल तो मुझे- महाराज जी 23 साल हो चुके हैं आपको, इतना मतलब लंबा समय हो गया है। तो इस बीच में आपने मतलब कोई ऐसा चमत्कार देखा हो कि जो आपने आज तक किसी को बताया ही नहीं कि मेरे देखो, साथ? चमत्कार वाली बात है, हमें भी तो आभास नहीं होता वैसे, लेकिन जब बाद में सुनते हैं बोलते हैं कि ऐसा हुआ था। हम्म, तो एक दिन की बात बताऊं मैं कि जब हम सरताल एक यात्रा में गए थे, जी यात्रा में, तो वहाँ पे जो है माँ भद्रकाली की यात्रा थी। तो जो भी उसमें हमारी कोई वस्तु है, कोई भी चीज़ है, वो उसकी मानी जाती थी। जिसकी यात्रा उसी की मानी जाती है। बिल्कुल। अभी मेरा झोला भी अगर कहीं एक
ये मकबल भी है। तो ये भी भद्रकाली का माना जाएगा उस समय, क्योंकि यात्रा उसके नाम की है। बिल्कुल। चोरी होगी कहीं तो उसकी है, जो भी होगा उसकी है। तो एक बैटरी और क्या बोलते हैं उसको, सौर ऊर्जा प्लेट, ये यात्रियों की अपने साथ रखी हुई थी। तो कोटा दामनी एक जगह है जी। सरताल साइड, तो वहाँ पे जो है वो धूप में रखी हुई थी। और जब तक हमने वापसी किया वहाँ, मैं माली था उस समय, मैं साथ में था यात्रा में। हाँ। तो तब तक एक ढाटमेर दूर इलाका पड़ता है, ढाटमेर ढाटमेर, सुने हो। हाँ, तो वहाँ का था वो आदमी। उसने वो उठा लिया वहाँ से, और लिया। चोरी के हिसाब से तो नहीं लेगा उसने, भले उसने तो उसने सोचा बोले छोड़ रखा रखी है, उसने उठा लिया। तो जनता परेशान हो गई। अब बैटरी भी थी कैमरा की, और सौर ऊर्जा प्लेट थी, उजाले का मेन बिल्कुल वही था। तो सब निराश हो गए कि अब क्या करें, अब तो चोरी हो गई। और मैं थोड़ा जनता से पीछे था, मेरे साथ 2-3 लेडीज थी जिनको मैंने संभालना था, क्योंकि दूर इलाका था। तो वो असमर्थ हो गए, तो मैंने उसको संभाल के लाया। और जब तक मैं आया तब तक ये जनता जो आगे चले गई थी। तो मैं एक रात को दूसरी जगह रही, उस रात को जो है सर बडियाड़ में, जी सर। सरगांव में जो है ये जनता रही। तो सुबह टाइम जब मैं पहुंचा वहाँ, तो मुझे तो कोई ज्ञान नहीं था जी। कि वहाँ 7 पानी के नाले हैं, या उस कालीनाग का मंदिर क्या है, कहाँ पे उसका गर्भगृह है, मुझे ये तक ज्ञान नहीं था। तो कृपा उसी माता की, चमत्कार उसी का था। तो मैं जब पहली गांव में प्रवेश किया, तो पहले जो है मैं कहाँ सीधे 7 नालों के पास निकल गया था, जो कि मुझे कोई ज्ञान नहीं था। पहली बार गया, कहाँ 7 नाले हैं, पानी के 7 नाले वो मुख्य हैं सरगांव में। 7 नाले हैं, बिल्कुल बराबर पानी है गांव में, गांव के बीचों बीच, गांव के बीच में, मंदिर के बगल में है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं पहले प्रवेश मैंने वहीं किया, वहाँ स्नान किया, थोड़ा पंच स्नानी, उसके बाद सीधे गर्भगृह में निकल गया। 3 द्वार थे कालीनाग के। हाँ। तो तीसरे द्वार में पहुँचा, जी। दर्शन भेंट हुई आपस में कालीनाग भद्रकाली की। और उसके बाद बाहर आया। तो वहाँ पे जब आसन वाली बात आई, तो आसन उन्होंने जो है नीचे फर्श में लगा दिया था चौक में, तो भद्रकाली ने स्वीकार नहीं किया। बिल्कुल। उसके बाद बोला मेरा आसन जाए वहाँ पे लगाओ, दरबार पे लगाओ। तो जैसे वो दरबार था कालीनाग का, उसी एक नास बोलते हैं हम उसको, नास जैसे, हाँ, जो देवदार के होते हैं। हाँ। अब मंदिरों में बहुत मोटे मोटे हैं, करीब 3 फुट 4 फुट मोटा था, और वैसे चौड़ा था। तो उसी के ऊपर जो है आसन लगाया। तो जब वहाँ पे भद्रकाली ने अपना वो दिखाया, शक्ति का परिचय, तो जो लोग बैठे थे बोले वहाँ, मुझे तो क्या ज्ञान होना था, लेकिन बाद में उन्होंने बोला कि ऐसा हुआ। तो वो जो है मेरे बगल से जो है नीचे बैठ गए सीधे, जो वहाँ के लोग, जो मेरे साथ बैठ रखे थे अगल बगल अच्छा। में, वहाँ के लोग। बिल्कुल बिल्कुल। कि उन्होंने क्या बोला अपने में कि मंदिर को हिला दिया बोल। अच्छा, जूतो खक दियो रू तू पूरो हिली हाँ, मतलब मरी। नास हिली मरी है। अच्छा। अब हिली का यानी थोड़ी हिली, क्यों आभास हुई, मतलब शक्ति दिखाई देता ना। तो वो नीचे उतर गया। वो आप बताओ 3-4 फुट मोटा नास कैसे हिलता है, मतलब ही नहीं है। अरे एक बेड भी नहीं हिलाया जा सकता है। पहली बात तो ये हुआ। दूसरी बात, उन्होंने वो जब न्योता रखा जनता ने कि बैठी और ये कहाँ गई, मतलब तो उन्होंने न्योता रखा, तो भद्रकाली ने बोला तुम परेशान हो रखे हैं, और किसी चोरी से परेशान हो रखे हैं, चोरी हुई कुछ, कि हाँ, कि तो मेरी तो नहीं है ये। देवता ने मना करे, मेरी नहीं है, मेरी चोरी नहीं हुई है, पर यात्रा मेरी है, तो मेरी है बोल, ये बोला। और बोला ये तो चोर बहुत पीछे छोड़ दिया तुमने, खुद आगे निकल गए, तुम तो आगे आगे, तो बहुत दूर का 2-3 तेखड़ी यानी इलाके दूर का है, बता दिया ढाटमेर का है। उसके बाद बोला तुम चलो, तुमको घूमने की जरूरत नहीं है, मैं खुद लाऊंगा इसको। तीसरा दिन 1 हफ्ता, तीसरे पर परिचय दूंगा, तीसरे दिन खबर लाऊंगा, और 1 हफ्ता में घर पहुंचा दूंगा जो सामान है। ये 3 वचन माता ने जब बोला है, तो प्रत्यक्ष हुए हैं कि सुबेर के लिए जो है उसका घर हिल गया, जिसके घर में वो चीज थी। अच्छा। बैठे रहो। और तीसरे दिन जो है वो ऐसे करके घबरा करके बाहर निकला, तो एक भेड़ फार्म वाला मिला। उसने बोला यार मेरे घर में ऐसी ऐसी बात हो गई, क्या होगा। बोला मैं क्या जानूँ। उसने बोला मैं ऐसे ऐसे एक बैटरी और मिली मेरे को एक जगह, हो न सके, इसके पीछे कोई कारण है।
तो उसको पता था जो भेड़ फार्म वाला, उससे हमने बोल के गया कि अगर ऐसा कहीं लगेगा तो बोल देना। उसने बोला ये तो भद्रकाली की चीज़ है, ये तो तभी हुआ तेरे घर में। अच्छा। तो घबरा गया, उसने बोला इस चीज़ को जो है उठा लो आप। उसने बोला मैं नहीं ले जा सकता हूँ, डर गया वो। क्योंकि इसके पीछे भद्रकाली का हाथ है। हम्म, अब ये जब परेशान होगा हम्म, तो उसने बोला क्या करूँ, उसने बोला थोड़ा दंड रख दे डांट। कि मैंने गलती, डांट बोलो ये ली कि मैं गलती करी गई है, जो मैं उठाई। चोरी तो नाम है पर मैं उठाई ले केवल, पर अगर ये मुझे पता लगे मैं वापस यहीं दिल तैयार है बिल्कुल। और मैं चोर न मान दो आपको। मैं खुशी कही मैं ये भेंट तेरी दी गई और ये चीज़ तेरी है, तेरा जनता बेड़ा। बस। एक हफ्ता ली जो छा कोई एक आदमी सरनोल को तो हमारी घूमी फिर गए, कौन कौन मिली पड़ी और बात उठ गई। तो उसने बोला भैया ऐसे ऐसी बात, उसने बोला मैं जा रहा हूँ मोल्डा में। उसके आदमी एक हफ्ता में पहुँच गई, तीनों वचन जो है प्रत्यक्ष हो गए जी। दूसरी बात जो मेरे अपने समय की बात है, मैं माली हूँ या उपासक जो भी है, क्योंकि जब नए नए बनते माली तो एक से बढ़कर एक तो चमत्कार होते हैं। दिग्बंधन जब होता है हमारे गांव का, नौर तब लमते वाली हाँ, घाट जब बांधो, घाट बांधो। तो यहीं एक गोठो का गाँव है। तो उस दिन ऐसा चमत्कार हुआ है कि एक बालक जो है रात को जैसे न बोले धक्मा पड़े वो, हाँ, रका धक्का हुई वो, रखा था। तो एक बालक जो था थोड़ा धोखा मार पड़ेगा। तो घाटो बांधने से पहले जो था सुबह रहना नहीं, तो जेने घाटो बंदी तेने सु बैंड वेस चलना। अच्छा। और एक बड़ू झाकसस टाइप को खावा पारे। अच्छा, वो आप ही आपको दिखाया? मुझे दिख रहा है। हाँ, वो पास हो को दिखाई मुझे दिखाई तो देता देवता को दिख रहा था। अब देवता का काम मीन है कि भद्रकाली मीन है, घाट बंधन तो उसका है। तो जैसे उसने हाथ पसार रखा था उसके लिए, तो वैसे ये उसको लेने के लिए, हाँ, और वो जा रहा था, तो वैसे जो है सरसों होते हैं माता के सरसों घाट बंधन के लिए, बिल्कुल। तो उसको फेंका दूर से, वैसे वो लड़का वापस हो गया था। पश्चिम और जब तक मैं तखनी घाट बेड़ा तो चलिए फिर भी चलना सुई छोरा, बस तब मुझे पता न लगी कि देवता ने कहा करी। तो मैं कंधे से जो है सीधे खुद उड़ गया, कैसे गया मुझे बिल्कुल उसकी कृपा से वही जाने। तो जिसके कंधे में था जी जी, उसने खुद बोला कि अवतारी कहाँ गया। अच्छा, आप नहीं मतलब? हाँ, कंधे से, उसको पता नहीं लगा। अच्छा अच्छा, जिसका मैं पकड़ रखा था उसको नहीं लगा पता कि मैं कहाँ गया। अब देवता ने कैसे ले गया मेरे को मुझे पता नहीं। तब माता ते छोरा बचाना ले, अच्छा, छोरा बचाना लेते भेकस पास के बिल्कुल तस छोरा हटाई, तस भेकस भगाई। अच्छा, तो ये भी एक चमत्कार है, क्योंकि जो कंधे में जिसने मुझे पकड़ रखा था उसी को पता नहीं कि अवतार कहाँ गया। तो ये कोई कम चमत्कार तो नहीं है, बहुत। मैं तो इसको बहुत बड़ी बात मानता हूँ। और घाट बांधते समय आपके साथ कुछ और चमत्कार हुए क्योंकि घाट ऐसा है ना, घाट ऐसे होते हैं कि कहीं कोई भूत प्रेत होते हैं, कहीं कोई वीर बोलते हैं, जिसको वीर बोलते हैं, वो भी खड़े हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, शक्तिशाली बनते हैं, लेकिन माता के साथ किसी की नहीं लगती है। माता तो सब जगह के घाट के बाहर भी रहती है, माता घाट के अंदर भी रहती है। ये तो शमशान वासिनी है, फिर भी ये तो काली रूप धारी तो शमशान वासिनी है। शमशान में जैसे कैसे कीमत रहने की नहीं है। और लक्ष्मी रूप धारेगी तो घर के अंदर रहेगी, घर के अंदर रहेगी, हर जगह उसका है ना। बिल्कुल, एक मियाँ बीवी भी है तो उसमें उसका रूप है, बिल्कुल। घरवाली एक शक्ति है, बिल्कुल, है ना। उसका मालिक एक शंकर शिवजी रूप है। तो शिव शक्ति हमारे घर घर में है। बिल्कुल महाराज जी, अभी एक प्रश्न ये आ गया कि अगर माता रानी है, माता रानी के जो है अगर मैं कहूँ तो शिव स्वरूप बिल्कुल दो देव हैं, नागराजा, जिनको धौसर पौसर के नाम से जाना है। पौसर नाग जी। तो ये भगवान शिव के रूप है या फिर भगवान नारायण के रूप में? ये शिव जी के नाग हैं जी, शिव जी भगवान के नाग हैं जी, जो शरीर में लिपटे हुए हैं। बिल्कुल, ये वो नाग है जी, ये कम नाग नहीं, बहुत विशेले नाग है। इनका जो रूप है, जो शक्ति है जी, वो बहुत गहराई है इनमें। बिल्कुल। इनके जो ये हमारा एक बड़ा नाग ऐसा है जो पौंसर नाग है, वैसे दोनों हैं। इनका बोलना है कि हमको छेड़ना मत कोई। बिल्कुल, और ये ऐसे भी होंगे अगर हमसे छेड़े तुम तो हम जब गहराई में चले जाएंगे तो हम ऊपर आने वाले नहीं है, ये जड़ पे बढ़ जाते हैं। अच्छा, जब मतलब यूं को बोल रहे हो कि अगर हम अखन वापस नहीं, जे पर हमारे दोस्त लग जा लो। अच्छा अच्छा, हमारे दोस्त अमिट नहीं हो सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
नागों का हमारा तो दोष कोई से- मिटा नहीं सकता है, हम्म, क्योंकि वो नाग है, नाग लोग के हैं, बिल्कुल है ना। हाँ। नाग लोग में गहराई, गहराई के कि उतने गहरे पाताल जाते के हैं पाताल लोग में कि उनको ऊपर आने आने में समय बहुत लग जाएगा। बिल्कुल महाराज जी। तो जो ये नाग है भगवान शिव के अवतार मानो इनको, या फिर शिव भगवान? रूप में, शिव रूप में पूजे जाते हैं बिल्कुल। और शिव जी के नाग हैं। लेकिन नाग इन भी रो किसी की मतलब जो हम विष्णु भगवान को अवतार मानो जाने, अब नाग राजा होएंगे। नाग राजा अलग अलग है ने, जी नाग जी। तो है सारे, विष्णु रूप है ना, विष्णु भगवान। जी। उसके नीचे क्या है, सैया है उनकी। सैया है ना, तो वही तो नाग है, उसी के सारे अंश हैं। बिल्कुल। अब विष्णु के पास सैया में है, हम्म, शिव जी के शरीर में लिपटे हैं बिल्कुल बासुकी नाग, बौख नाग। बिल्कुल। हाँ तो एक बात ये प्रश्न भी पूछा है हाँ कि पूछो।